आंधी भी आई और बारिश भी हुई, दो काम हुआ, तो आपको भी दोनों काम करना है। अब आप समझ सकते हैं, कई भाइयों की फरमाइश है एक नज्म के लिए, जो मेरा एक अपना अंदाज है। मैं अपनी लिखी हुई हमदे बारी ताला के चंद बंद आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। उसके लिए 5 मिनट का वक्त चाहिए, जो शायद कि नाज़िम इजलास अगर उसको काउंट नहीं करेंगे तो बेहतर होगा। Karen or bell icon to bean to AP Koi be live your video Ms. Na Karen 907 679 या वली कोई दाता नहीं है, नबी या वली कोई दाता नहीं है, कोई पार बेड़ा लगाता नहीं है, नबी या वली कोई दाता नहीं है। इलाही तू ही मुश्किल कुशा है, इलाही तू ही मुश्किल कुशा है, मुश्किल कुशा है, मुसीबत से कोई बचाता नहीं है, कोई पार कश्ती लगाता नहीं है, नबी या वली कोई दाता नहीं है। गनी है तू सब तेरे घर के गदा है, या अय्युहन्नास अंतुमुल फक़राउ इलल्लाह वल्लाहु वल गनियुल हमीद। गनी है तू सब तेरे दर के गदा है, दर के गदा है, कोई एक पत्ता हिलाता नहीं है, कोई पार बेड़ा लगाता नहीं है, नबी या वली कोई दाता नहीं है। ये सर में किसी दर पे कैसे झुकाऊं, ये सर में किसी दर पे कैसे झुकाऊं, कैसे झुकाऊं, कोई और दर मुझको भाता नहीं है, कोई पार कश्ती लगाता नहीं है, नबी या वली कोई दाता नहीं है। तू बारिश का मालिक, हवाओं पे हाकिम, तू बारिश का मालिक, हवाओं पे हाकिम, हवाओं पे हाकिम, कोई एक कतरा गिराता नहीं है, कोई पार बेड़ा लगाता नहीं है, नबी या वली कोई दाता नहीं है। मक्ते का शेर सुनेगा, नज़्म लंबी है, मैं शार्ट कर रहा हूँ। बजुज़ तेरे रोज़ी रिसा कौन अजमल, बजुज़ तेरे रोज़ी रिसा कौन अजमल, बजुज़ तेरे रोज़ी रिसा कौन अजमल,
कौन अजमल, किसी को तू भूखा सुलाता नहीं है, कोई पार बेड़ा लगाता नहीं है, नबी या वली कोई दाता नहीं है। हज़रात, इस्लाम से कबल का जो मुआशरा था, अगर आप उसका जायजा लें तो आपको यह अंदाजा होगा कि सिन्फ़े नाजुक पे कितने मजालिम ढाए जा रहे थे। औरत तकरीबन हर समाज, हर सोसाइटी और हर मुआशरे में मजलूम थी, मकहूर थी, जुल्म और जबर की चक्की में पीसी जा रही थी। सिन्फ़े नाजुक के साथ भोंडा मजाक किया जा रहा था और सिन्फ़े नाजुक की इफ़्फ़त व इस्मत को तार तार किया जाता था। औरतों की निस्वानियत को पामाल किया जाता था। और ये हालत उन मुल्कों में भी थी जो तहजीब व तमद्दुन के गहवारे माने जाते थे, जैसे रोम है, यूनान है, मिस्र है, चीन है। इन तमाम मुल्कों में औरत को लज्जत आफरीनी का एक वसीला और जरिया समझा जाता था। बाज मुल्कों में औरतों को लौंडियों और गुलामों की तरह बाजारों में बेचा और खरीदा जाता था। औरत की मशीयत और मर्जी सल्ब कर दी गई थी, खत्म कर दी गई थी। शौहर के मरने के बाद शौहर के घर वाले औरतों के मालिक हो जाया करते थे। चाहते थे तो उसे रोके रखते थे और चाहते थे तो फूटी कौड़ियों में बेच देते थे। किसी ने औरत को नागन कहा, किसी ने औरत को चुड़ैल कहा, किसी ने उसको भूत और प्रेत कहा। यहां तक कि बाज लोगों ने औरतों को तशबीह जो है उस दरख्त से दी जो बज़ाहिर बड़ा खूबसूरत होता है, लेकिन उसका फल अंदर से इतना कड़वा होता है कि जब परिंदे उसे खाते हैं तो मर जाते हैं। दोस्तों, तहजीब व तमद्दुन के इन गहवारों में जब औरतों का इतना इस्तेहसाल हो रहा था तो अरब के वो नाखादा, वो बद्दू, वो जाहिल, वो तहजीब ना आशना लोग, सोचो वो औरतों पे कितने मजालिम ढाते रहे होंगे। इसीलिए आप बारहा सुनते हो अरब के बाज कबाइल औरतों को, बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, जिंदा दफन कर दिया करते थे। इस्लाम ने इस रस्म बद का खात्मा किया और इस्लाम ने बेटियों की परवरिश पर जिस अजरो सवाब का वादा किया कि अगर किसी ने 2 बेटियों की परवरिश कर ली, मन आला जारियतैनी जा यौमल क़ियामती अना वहुवा कहातैन, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की हत्ता तबलुगा, बालिग हो गई, कयामत के दिन मैं और वो इस तरह आएंगे जिस तरह ये दोनों उंगलियां हैं, शहादत की उंगली और बीच की उंगली। और बहुत सारी रिवायतों में बच्चियों की परवरिश और पर्दाख, उनकी तालीम और तरबियत, उनको खिलाना पिलाना और अच्छी जगह शादी ब्याह कर देना, इस पे जन्नत की जमानत दी गई कि अगर इतने काम कोई आदमी कर लेता है तो इसके लिए जन्नत की जमानत है। लड़कियों को विरासत से महरूम कर दिया जाता था। आज भी जमाने जाहिलियत की ये रस्म हमारे वहां लोग गले से लगाए हुए बैठे हैं, छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्या आलिम क्या जाहिल सब बांधे जाएंगे। कयामत के दिन छुट्टी किसी को नहीं मिलेगी। ये नमाजें, ये रोजे मेरे भाइयों अल्लाह के अजाब से हमें नहीं बचा पाएंगे अगर हमने बेटियों और बहनों का हक मार लिया। जमाने जाहिलियत में अरबों का मकूला था, ला यरिथुना इल्ला मन यहमिलुस सैफा व यहमिल बैदा, हमारा वारिस वो होगा जो तलवार उठाना जानता है, कौम कबीले का दिफा करना जानता है। चूंकि लड़कियां लड़ाई नहीं कर सकती हैं, दिफा नहीं
कर सकती हैं, इसलिए वो लड़कियों को विरासत से महरूम कर देते थे। इस्लाम ने इतना ऊंचा मकाम दिया। कुरान कहता है यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। तुम्हारा परवरदिगार, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारी औलाद के बारे में तुम्हें वसीयत कर रहा है, बेटे को डबल मिलेगा, बेटी को सिंगल मिलेगा। इस्लाम ने हक मुतय्यन कर दिया और खुद ही बांट कर बता दिया किसको कितना मिलेगा। मेरे भाइयों, उसके बाद भी अगर हम और आप बेटियों और बहनों को विरासत से महरूम करते हैं तो यह हिरमा नसीबी है और बड़ी बदनसीबी है। कयामत में छुट्टी किसी को नहीं मिलेगी। जमाने जाहिलियत में जितनी मनमानी शादियां लोग करते थे, इस्लाम ने उसको 4 में महसूर कर दिया। जमाने जाहिलियत में लोग तलाक को मजाक समझ के लोगों ने रखा था। सुबह को तलाक दिया, शाम को वापस कर लिया, शाम को तलाक दिया, सुबह को वापस बुला लिया। औरतों को खिलौना बना के रख दिया गया था। इस्लाम ने कहा फ़अम्सिकूहुन्ना बिमारूफ़िन औ सर्रिहूहुन्ना बिमारूफ़। अरे रखना है तो ढंग से रखो, छोड़ना है तो ढंग से छोड़ दो, छोड़ना है तो ढंग से छोड़ दो। औरत कोई मिट्टी का खिलौना नहीं है, कोई बाजीचे अटफाल नहीं है कि आप जब चाहो तलाक दे दो और जब चाहो औरत को वापस बुला लो। सोग मनाने का बड़ा अजीब दस्तूर था। पूरे 1 साल औरत अपने आप को किसी बंद कमरे में महसूर कर लेती थी। 1 साल तक नहाती नहीं थी, धुलती नहीं थी, साफ कपड़े नहीं पहनती थी। इस्लाम ने कहा 4 महीने 10 दिन एक औरत इद्दत गुजारेगी, सोग मनाएगी, नहाएगी, धुलेगी, साफ सुथरे कपड़े पहनेगी और रोशनी में भी रहेगी, हवा में रहेगी, नॉर्मल मामूल की जिंदगी गुजारेगी, बगैर जरूरत शौहर के घर से बाहर नहीं जाएगी, ज़ेबो ज़ीनत नहीं करेगी। मेरी बहनों, इस्लाम ने तुम्हें इतना ऊंचा मकाम अता किया है। सवाल यह है, क्या तुम अपनी जिम्मेदारियों को महसूस कर रही हो? इस्लाम ने तुम्हारे सरों पे जो शर्मो हया का ताज रखा है, इफ्फत व इस्मत का ताज रखा है, क्या तुम उसकी लाज रख रही हो? क्या तुम्हारे कंधों पे इस्लाम ने जो जिम्मेदारियां डाली हैं, उन जिम्मेदारियों का तुम्हें एहसास है? सुनो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारियां याद दिलाता हूं और साथ में मियां बीवी के कुछ हुकूक भी मैं बताता चलूंगा। बाज भाइयों की ये ख्वाहिश और फरमाइश हुई कि जरा मियां बीवी के कुछ हुकूक भी बता दिया जाए, लेकिन मुख्तसर वक्त में सारा नहीं हो सकता है। मेरी बहनों सुनो, सबसे पहली जिम्मेदारी आपके कंधों पे आयद होती है। शादी के बाद जब आप अपने शौहर के घर में आती हो तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप अपने शौहर के घर की जिम्मेदार हो, शौहर के घर की आप मालिकन हो, शौहर के बच्चों की आप तरबियत करो, शौहर के माल की हिफाजत करो, शौहर के घर की देख रेख करो। अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। सुनो, तुम में से हर आदमी निगरान है, हर आदमी निगहबान है, जिम्मेदार है। उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। अलमर्रतु राइयतुन अला बैत ज़ौजिहा व वलदिही। औरत अपने शौहर के घर की जिम्मेदार है, उसके बच्चों की जिम्मेदार है। वही मसूलतुन अन्हुम, उससे उस जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। शौहर के बच्चों की तरबियत तुमने किस तरह की, इस्लामी अदब सिखाया कि नहीं सिखाया, अच्छी तरबियत की कि नहीं तरबियत की। आज मेरी बहनों की हालत यह है, आज बच्चे को कलेमा भी सिखाना नहीं चाहती, सूरे फातिहा भी याद कराना नहीं चाहती। आज सारी मम्मियां ऑनलाइन हो गई हैं। बिस्तर पे पहले माएं जब लेटती थी, बच्चों को लोरियां सुनाती थी, बच्चों को दुआएं याद कराती थी, बच्चों को फातिहा और दरूद याद कराती थी, बच्चों को कलेमा याद कराती थी। आज की मम्मियां इस कदर ऑनलाइन हो गई है कि जब लेटती है बच्चा मुंह फेर लेता है और उसकी माँ
मोबाइल पे सीरियल देख रही है, कोई ड्रामा देख रही है, या तो गाने सुन रही है, या तो फिल्म देख रही है। कलमा सिखाने की जिम्मेदारी आज हमारी बहनों ने मस्जिद के या मदरसे के मौलवी साहब पे डाल दी है। याद रखो, आपने अपने बच्चे को अगर कलमा याद करा दिया, सूरे फातिहा याद करा दिया, जब तक बच्चा सूरे फातिहा पढ़ता रहेगा, कलमा पढ़ता रहेगा, सवाब तुम्हारे खाते में दर्ज होता रहेगा। आप अपना सवाब मौलवी साहब के खाते में ट्रांसफर कर रही हैं। मौलवी साहब कलमा भी सिखाएं, फातिहा भी याद कराएं, दरूद भी सिखाएं। अब जब बच्चा फातिहा जिंदगी भर पढ़ेगा तो उसका सवाब जो मिलेगा बच्चे को मिलेगा, साथ में उसके मौलवी साहब को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। तो इस्लामी अदब सिखाओ और बेहतरीन तरबियत करो, इस्लामी तरबियत करो। मदरसा भेजने से पहले बहुत सारी चीजें अपने बच्चों को सिखा दिया करो, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसी तरीके से एक औरत की जिम्मेदारी बनती है शादी के बाद कि वो अपने शौहर की इताअत करे, उसकी फर्माबरदारी करे। अगर शौहर किसी नाफरमानी का हुक्म नहीं दे रहा है जिससे अल्लाह की नाफरमानी लाजिम आती हो, उस काम को नहीं करना है। इन्नमत्ताअतु फिल मारूफ, अच्छी भली चीज में इताअत की जाएगी। ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, अगर खालिक की नाफरमानी नहीं हो रही है तो शौहर की फर्माबरदारी करनी ही पड़ेगी। हजरत इमरान इब्न महसन फरमाते हैं, उनकी फूफी नबी की खिदमत में आती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछते हैं, अज़ातु ज़ौजिन अंती, ये बताओ ओ खातून, ये बताओ तुम शौहर वाली हो कि नहीं, शादीशुदा हो कि नहीं। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल मैं शादीशुदा हूँ। आपने पूछा तो ये बताओ तुम अपने शौहर के साथ तुम्हारा मामला कैसा है। कहने लगी, अल्लाह के रसूल जितनी ताकत है उतनी ताकत में मैं अपनी शौहर की फर्मा बरदारी करती हूँ, कोई कसर नहीं छोड़ती। कायनात के इमाम ने फरमाया, फंजुरी मिन ऐना अंति मिन्हु, फंजुरी ऐना अंति मिन्हु, ओ औरत देख लो तुम शौहर की इताअत के हवाले से कहाँ खड़ी हो। फइन्नहु जन्नतुकी व नारुकी, तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए जन्नत भी है जहन्नम भी है। अगर शौहर की इताअत करोगी तो जन्नत का रास्ता हमवार होगा, शौहर की नाफरमानी करोगी तो जहन्नम का रास्ता हमवार होगा। अय्यो ममरातिन सल्लत खमसहा व सामत शहरहा व हसनत फरजहा व अताअत बादहा दखलत मिन अय्य अबवाबिल जन्नति समानियति शाअत। मेरी बहनों, चंद काम कर लो, जन्नत में दाखिला आसान हो जाएगा। 5 वक्त नमाज पढ़ लो, रमजान के रोजे रख लो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत कर लो, शौहर की फर्मा बरदारी कर लो। जन्नत के 8 दरवाजों में से जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ। बहुत सारी हमारी बहनें ये कहती हैं, बीवियां, कुल हम ही फर्मा बरदारी करी, शौहरों की भी तो कुछ जिम्मेदारी है, वो नहु हमार बात माने। बोलती है कि नहीं बोलती? मुझे किताबो सुन्नत के जखीरे में कोई ऐसी दलील नहीं मिली कि जिस तरह औरतों को हुक्म दिया गया है कि वो शौहर की फर्मा बरदारी करें, इताअत। मर्दों को कहीं नहीं कहा गया है कि वो इताअत करें। हाँ, कोई अच्छा मशवरा है तो औरत मर्द को चाहिए कि वो मान लिया करे, हर बात औरत की रिजेक्ट ना करे, लेकिन आंख बंद करके उसकी फर्मा बरदारी का कहीं हुक्म नहीं दिया गया है। मेरी बहनों, आप सोचती हो ये तो बड़ी नाइंसाफी है, कोई नाइंसाफी नहीं है। अरे इसी फर्मा बरदारी के नतीजे में अल्लाह तुम्हें जन्नत दे रहा है। बताओ सौदा घाटे का है कि नफे का है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अला उखबिरुकुम बिनिसाइकुम फिल जन्नह,
ओ लोगों, मैं जन्नती औरतों के बारे में तुम्हें ना बता दूं? साहबा ने कहा, अल्लाह के रसूल, हमें आप जरूर बता दीजिए जन्नती औरत कैसी होती है। आपने फरमाया, अल्लती इदा ग़ज़िबा अलैहा ज़ौजुहा, जब कभी उसका शौहर नाराज हो जाए। शौहर क्या हो जाए? रूठ जाए, नाराज हो जाए, तो बीवी क्या कहे? हादिही यदी फी यदिका, ये मेरा हाथ है, मैं तुम्हारे हाथ में दे रही हूं। ला अक्तहिलु बिगुम्ज़िन हत्ता तरदा, मेरे शौहरे नामदार, जब तक आप ना राजी नहीं हो जाते, खुश नहीं हो जाते, मैं कभी भी नींद का सुरमा नहीं लगाऊंगी, यानी सोऊंगी नहीं, आराम नहीं करूंगी, सोऊंगी नहीं चारपाई पे बिस्तर पे, जब तक आप मुझसे खुश नहीं हो जाते थे। एक नेक और फरमाबरदार औरत की पहचान नबी बता रहे हैं। नबी से पूछा गया, अय्युन निसाए खैर, बढ़िया औरत कौन है? अगर बढ़िया औरत, अच्छी औरत की फहरिस्त में नाम दर्ज कराना है तो सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खैरु निसाइकुम, सबसे बेहतरीन औरत तुम्हारी औरतों में वो है, अल्लती इदा अमरहा ज़ौजुहा अताअतहु, जब उसका शौहर हुक्म दे तो उसकी इताअत करे। वैदा नजरा इलैहा सर्रतहु, जब उसकी तरफ शौहर देखे तो खुश कर दे, खुश कर दे, अपनी खुश उसलूबी से, अपने खुश अखलाकी से शौहर बीवी को खुश कर दे। वैदा गाबा अन्हा, जब उसे छोड़कर देश परदेश चला जाए, उसके माल की हिफाजत करे, अपने नफ्स की हिफाजत करे। ये औरत को हुक्म दिया गया है, अपने नफ्स की हिफाजत करे, शौहर के माल की हिफाजत करे। ऐसे ही शौहर, एक औरत की जिम्मेदारी है कि वो शौहर के माल को लुटाए नहीं, बर्बाद ना करे। आज औरतें, शौहर सऊदिया दुबई कमा रहा है, पर्स में नोट भर करके ये ढाबा वो ढाबा, ये शॉपिंग सेंटर, ये माल, यहाँ वहां औरतें शौहर की गाढ़ी कमाई को लुटाती रहती हैं और बाज तो अपने मायके भी पार्सल करती रहती हैं। जिम्मेदारी है, शौहर जो गाढ़ी कमाई ला रहा है, भेज रहा है, मेरी बहनों, आपकी जिम्मेदारी है कि तुम उसकी हिफाजत करो। और एक बात याद रखना, शौहर के घर में किसी ऐसे आदमी को कदम नहीं रखने देना जिसकी एंट्री को शौहर नापसंद करता है। शौहर अगर नापसंद करता है कि किसी को फला आदमी मेरे घर में ना आने पाए, तो आप उसको घर में आने मत दे, परमिशन मत दे, इजाजत मत दे। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ला यहिल्लु लिम्रातिन अन तसूम व ज़ौजुहा शाहिद, किसी औरत के लिए जायज नहीं है, अगर उसका शौहर मौजूद है, नफली रोजे नहीं रख सकती बगैर शौहर की परमिशन के। वला ताज़न फी बैतिही इल्ला बिइज़्निही, शौहर के घर में किसी को आने की परमिशन मत दे मगर शौहर से पहले इजाजत ले। शौहर, एक बीवी की जिम्मेदारी ये भी बनती है, जब कभी घर से बाहर निकले शौहर से इजाजत ले, वरना घर में जमी रहे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वक़र्न फी बुयूतिकुन, और तो अपने घरों में जमी रहो, अपने घरों में करार पकड़ो। वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, ज़माने जाहिलियत की तरह, इस्लाम से पहले की जाहिलियत की तरह बनाओ सिगार करके ना निकलो। इसी तरीके से कुछ औरतों के भी हुकूक हैं उनके शौहरों पर। शौहर जब फर्मा बरदारी की बात आती है तो बड़े खुश हो जाते हैं। हाँ, औरत मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकती, मेरी मुट्ठी में है, गुलाम है। याद रखो, औरत गुलाम नहीं है, घर की मलिका है।
घर की मलिका है, उसे पैर की जूती मत समझो। तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, मैं वो जिम्मेदारियां बता के अपनी बात खत्म करूंगा। एक सहाबी रसूल ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से एक औरत का हक हम शौहरों पर क्या है? भाई औरत का भी हक है शौहर के ऊपर, सिर्फ तुम्हारा ही हक नहीं है, हमारा ही हक नहीं है, उनका भी हक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंतुतिमहा इदा तइमता, जब खाओ तो औरत को भी खिलाओ और जब पहनो तो उसको भी पहनाओ। मर्द इस पर काफी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह अमल करते हैं, अच्छा खिलाते हैं, अच्छा पहनाते हैं, बल्कि अपने लिए ईद बकरीद में जोड़ा नहीं बनाते, लेकिन बीवी के लिए हर ईद बकरीद में जोड़ा बनाते हैं। अपने लिए शादी ब्याह में वही कुर्ता पजामा 4 साल से चल रहा है, धो के परेशान हो के, लेकिन बीवी के लिए उन्हें पता है फंक्शन में बीवी बगैर नए जोड़े के नहीं जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज 95% मर्द नया जोड़ा तो कम से कम लाके देते ही हैं। हाँ, इसमें मर्द बखीली नहीं करता, और मर्दों को तो याद भी नहीं रहता कौन सी शादी में कौन सा कुर्ता पजामा या पैंट शर्ट पहने, याद नहीं होता, मगर औरत को याद होता है। वो फलानवा के शादी में ना वो पिंक कलर वाला पहने थे, अब दूसरी शादी में पिंक नहीं चलेगा। वो 4 महीना पहले भी अगर पहनी थी तो उसको बराबर याद रहेगा कि फला की शादी में हमको लोगों ने देखा है ये रंग का कपड़ा पहने, अब दूसरा रंग दूसरा। अल्हम्दुलिल्लाह मर्द इस पे अमल करते हैं। बट आगे सुनो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो खाओ खिलाओ, जो पहनो पहनाओ, वला तज़रिबिल वजहात, चेहरे पे नहीं मारो। मारने की अगर जरूरत पड़ जाए तो हल्की मार मारो, लेकिन चेहरे पे ना मारो। वला तो कब्बे, गाली गलूज मत दो। इतने मर्द जब नाराज होते हैं ना, माँ बाप को भी गालियां देते, बीवी के माँ को भी, बाप को भी, भाइयों को भी, बहनों को भी, किसी की भी नहीं छोड़ते, सबकी ऐसी तैसी कर डालते। अरे जनाबे वाला अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिए। औरतें भी इंसान है, कोई जानवर नहीं है, उनके सीने में भी दिल है। आप उनके जज्बात को मजरू करोगे। औरत अगर पलट के आपको भी कुछ सुना दी तो क्या आपकी इज्जत बाकी रह जाएगी? हाँ, मारने की देखो, औरतें ना आब गीना है, क्या है? शीशा है, शीशे जल्दी टूट जाते हैं। अंजशा एक गुलाम था, नबी की बीवियां ऊंटों पे बैठी हुई हैं, एक काला गुलाम था, आवाज उसकी बड़ी प्यारी थी। ऊंट ना रातों में ऊंट हाँकने वाले हुदी खानी करते, कुछ ऐसे गाने के बोल, और ऊंट अच्छी आवाज सुन के झूम जाते और बहुत तेज भागने लगते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोवैदक या अंजशा सौका बिल कवारीर। बाज़ रिवायतों में आता है ला तकसेरिल कवारीर, ओ अंजशा ऊंटों को इतनी तेजी से मत हाँको, इनके ऊपर जो औरतें बैठी हुई हैं शीशे की तरह बड़ी नाजुक है, और कहीं शीशा टूट ना जाए, शीशा टूट ना जाए। इसीलिए अभी आते हुए रास्ते में हमारे अबरक साहब शायर इस्लाम हमारे दाएं हैं और एक शायर इस्लाम हमारे बाएं तरफ है। अभी रास्ते में ये मेरे अपने मौजू से मुताल्लिक जब मुझे ये हदीस आई याद कि अंजशा जरा ऊंटों को जरा आहिस्ता से लेके चलो, ये औरतें हैं, शीशा है, टूट जाएंगी। औरत है आबगी न कहीं टूट न जाए, औरत है आबगी न कहीं टूट न जाए, मजबूत है ये रिश्ता कहीं टूट न जाए, मजबूत है ये रिश्ता कहीं छूट न जाए। शौहर की ताअत करे हर हाल में बीवी, शौहर की ताअत करे हर हाल में बीवी, हर वक्त ये सोचे कि कहीं रूठ न जाए। औरत है
सादगी ना कहीं टूट न जाए। तो मेरे भाइयों, औरतों के साथ नरमी। अच्छा, मारने की बात आई, हमारे बहुत से शौहर इतने जलाली होते हैं, दैश वाले, देहातों में ज्यादा पाया जाता है। पहले तो हमने बचपन में देखा है, बाज जालिम तो वो सैल या वो जिससे बैल को वो जोठे में जो नादते थे ना, वही सैल निकाल के दे दनादन कोई पैना और डंडी से मार रहा है, कोई लाठी से मार रहा है। अब तो जरा कम हो गया है, लेकिन पिटाइयां बहुत होती थी। अरे यार औरत, ये बेतहाशा मारने की चीज है क्या? हाँ, बेतहाशा। सुनो, एक प्यारी हदीस सुनाता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में एक बार पाबंदी लगा दी, ला तजरिबू इमा अल्लाह। ओ लोगों सुनो, खबरदार, आज के बाद कोई औरतों पे हाथ नहीं उठाएगा। अब जब औरतों ने सुना कि भैया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परमिशन नहीं दी है मारने की, बैन लगा दिया। क्या लगा दिया है? बैन। अब मार तो सकते नहीं है, तो औरतें सरों पे सवार हो गई। और वैसे भी एक बात बताऊं, मक्के वाले बड़े टाइट थे, अपनी बीवियों पे हुकूमत करते, बीवियों को जरा दबा के रखते थे। मदीने वाले बड़े ढीले थे, ये बुखारी शरीफ की रिवायत। मदीने वाले बड़े ढीले थे, तो जब मक्के वालों की बीवियां मदीने आई, तो मदीने वालों की बीवियों से बहुत कुछ सीख लिया। तो इन्होंने भी अपने शौहरों के सरों पर चढ़ने की कोशिश की, तो जरा पिटाई उटाई हो जाती थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि लोग बहुत पिटाई कर रहे हैं, तो आपने कह दिया नहीं मार सकते हम। अच्छा, अब औरतें मुड़ चढ़ू हो गई। हदीस के अल्फाज जरा सुनिए। हजरत उमर शिकायत लेके आ गए, जलाली आदमी थे। हजरत उमर को अच्छा नहीं लगता था कि हमारी बीवियां हमारे सरों पे बैठी रहे, और नबी ने कह दिया है नहीं मार सकते। तो औरतें सरों पे चढ़ गई। हजरत उमर ने कहा, निसाओ या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, औरतें मुड़ चढ़ू हो गई हैं, सर पे बैठ गई है। आपने रोक दिया है, मारने से मना कर दिया। आपने कहा जाओ मार सकते। अब जिस दिन आपने परमिशन दिया मारने के लिए, इतनी धुनाई हुई, इतनी पिटाई, सब लोगों ने बड़ास निकाले। इतनी पिटाई हुई कि नबी के बीवियों के घरों में शिकायत लेकर आने वालों की लाइन तांता बंध गया। तो बाहर से रोवत चली आवती, बहुत मारी गया है, तो बाहर से रोवत चली आवती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, मदीने में हड़बड़ाहट मच गए। क्या है भाई ये तमाशा? औरतें कह रही हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मारने की परमिशन क्या दे दी? मार मार के आज तो हमें भरता बना दिया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरे से बाहर तशरीफ लाए। आपने फरमाया मर्दों को खिताब करके, ओ लोगों सुनो, जिन्होंने भी औरतों की बेतहाशा पिटाई की है, उलाइका लैसू बिखियारिकुम, ये अच्छे मर्द नहीं हो सकते, अच्छे मर्द नहीं हो सकते। अगर आप इस तरह मारोगे, हल्की मार, जरा एक चपत लगा दी, पीठ पे जरा हल्के से मार दी, लेकिन अगर आप ऐसे बैल गोरू की तरह पीटोगे, जानवरों की तरह, सुनो, अच्छे मर्दों की लिस्ट से आपका नाम गायब हो जाएगा। जैसे हमारी औरतें अगर शौहरों की फरमाबरदारी नहीं करेंगी, और अच्छी औरतों की लिस्ट से उनका नाम खत्म हो जाएगा। अगर तुम बीवियों का एहतराम नहीं करोगे, इज्जत नहीं दोगे, मकाम नहीं दोगे, बेतहाशा मारोगे, पीटोगे, तुम्हारा नाम अच्छे मर्दों की लिस्ट से गायब। मिसाली बनना है, अपनी बहनों को कहता हूं, तो शौहर की फरमाबरदारी करो, घरों में जमी रहो, घरों से बाहर बेपर्दा मत फिरो। और अपने भाइयों को भी कहता हूं, बीवियों के हुकूक की रियायत करो, ये शीशे हैं, इनकी हिफाजत करो और इन्हें संभाल कर रखो। टेढ़ी बिजली से पैदा हो, जरा हिकमत से लेकर के इन्हें चलो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इस्तौसू बिन्निसाए खैरा,
औरतों के साथ भलाई का मुआमला करो। फ़इन्नल मर्रता खुलिक़त मिन ज़िलाइन, औरत पिसली से पैदा की गई। वइन्न अअवज शैइन फ़ी ज़िल आला, सबसे टेढ़ी पिसली ऊपर की पिसली होती। यहाँ से माई हव्वा को पैदा किया गया। फ़इन दहब्ता तुक़ीमुहु कसरतहु, अगर तुम इस टेढ़ी पिसली को मुकम्मल सीधी करने लग जाओगे, औरतों को सोचोगे कि वो एकदम राह रास्ते पे आ जाए, जर्रा भी इधर उधर न जाए, पिसली टूट जाएगी, तलाक की नौबत आ जाएगी। और अगर एकदम छोड़ दोगे, आंख मूंद लोगे, जैसे हमारे बाज शौहर होते हैं ना, आंख बंद कर लिए और माशाअल्लाह दुम हिलाते रहते हैं, जी हुजूर जी हुजूर। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मर्द की एक मर्दानगी भी होती है, समझ गए ना, एक वकार होता है, एक मकाम होता है, उसका भी लिहाज करना है। तो एकदम जिसको जन मुरीद कहा जाता है, तो जन मुरीद भी नहीं बनना है। अपनी शहामत और शुजाअत का भी ख्याल रखना है, लेकिन औरतों को पैर की जूती भी नहीं समझना है, जानवरों की तरह बेतहाशा मारना पीटना नहीं है, उनसे हुस्न सुलूक का बर्ताव। अल्लाह फरमाते हैं वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, औरतों के साथ भलाई का मुआमला करो। किसका हुक्म है? उस पालनहार का हुक्म है, उसका हुक्म है और किसी का नहीं। अच्छा मुआमला करो। जिनके मामले बीवियों के साथ अच्छे नहीं है, अल्लाह के लिए अच्छे कर लो, अच्छे कर लो। नबी फरमाते तुम में सबसे अच्छा वो है जो बीवी बच्चों के लिए अच्छा हो। मैं अपनी बीवियों के लिए सबसे अच्छा हूँ। हमारे वहाँ कुछ लोग ना बाहर बड़े अच्छे रहते, दोस्तों में अच्छे, होटलों में अच्छे, बाजारों में अच्छे, बट घर में नहीं अच्छे। घर में आते ही शेर बन जाते, दहाड़ना शुरू कर देते, ये मार वो पीट, ये डांट, ये गाली, वो गुलू। क्यों भाई? आपका अखलाक कहाँ चला जाता है? आपका व्यवहार कहाँ चला जाता है? दोस्तों में तो आप बड़े अच्छे रहते हो, लेकिन आप घर में काहे नहीं? अल्लाह के रसूल घर में होते थे, बीवियों का हाथ बटाते थे, बकरी का दूध निकाल लेते, जूते टांक लेते, कपड़े फटे हैं तो सिल लेते, बीवियों का हाथ बटाते थे। हमारे वहां बहुत से मर्द कहते ये मर्दानगी है, बीवी मरती तो मरे, एक कप चाय बना के नहीं देंगे। क्यों भाई? बीवी इंसान नहीं क्या? बीमार हो गई तो कम से कम दवाई दे दो, एक कप चाय दे दो। आखिरी बात कह के 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, औरतों को चाहिए अपने शौहरों के लिए बनाओ सिगार करें। क्या करें? और मर्दों को भी चाहिए अपनी बीवियों के लिए बनाओ सिगार करें। असल में मर्द चाहते हैं कि हमारी बीवियां हमारे लिए बनाओ सिगार करें, लेकिन मर्द बीवियों के लिए बनाओ सिगार नहीं। अच्छा, बनाओ सिगार का यह भी मतलब नहीं है कि दाढ़ी सुबह सुबह उठ के शेव कर लो, क्लीन शेव बन जाओ, माशाअल्लाह हमने तो बड़ा बनाओ सिगार किया, हमारी बीवी देख के खुश हो जाएगी। याद रखना, ये बनाओ सिगार नहीं है। आप काम से आते हो, पसीने में शराबोर होते हो, जरा कपड़े बदल लो, नहा लो, अच्छे से खुशबू वगैरह लगा लो। जिस तरह आप कहते हो कि आपकी बीवी किचन में घुसी रहती है, पसीने में डूबी रहती है, तो आपको अच्छा नहीं लगता है। तो मामला दोनों तरफ से होना चाहिए। मैं ये बात कह करके, और ये भी आज पता नहीं मौसम भी आंधी के बाद जरा खुशगवार हो गया था, तो मेरा मूड भी जरा बन गया, तो मैंने रास्ते में ये भी जरा ये 2-3 मिसरे सुन लीजिए। ये पैगाम है हम अपनी बीवियों को और आपके लिए भी है। अपने शौहर के लिए खुद को बनाओ बहनों, अपने शौहर के लिए खुद को सजाओ बहनों, अपनी बीवी के लिए खुद को सजाओ मर्दों। दोनों हाथ से ताली बजती। वन साइडेड मामला नहीं होना चाहिए। अपने शौहर के लिए खुद को सजाओ बहनों, अजनबी मर्दों को चेहरा न दिखाओ बहनों। जब कभी घर से जरूरत के लिए तुम निकलो,
चादरों बुरूक से तुम जिस्म छुपाओ बहनों, अपने शौहर के लिए खुद को सजाओ बहनों, रात में जब कभी तुम जागो इबादत के लिए। अच्छी बीवी वो है नमाज के लिए उठे, शौहर के चेहरे में पानी का छींटा मार दे। और शौहर अच्छा वो है जब जागे नमाज के लिए तो सोती हुई बीवी को भी जगा दिया। ये अच्छों की पहचान है। रात में जब कभी तुम जागो नमाजों के लिए, अपने शौहर को बहरहाल जगाओ बहनों, अपने शौहर के लिए खुद को सजाओ बहनों। ये चंद गुजारिशात हमने रखी हैं, बहुत ही जल्दबाजी वक्त की किल्लत की वजह से मैं सारी बातें नहीं कह सका। दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला मुंतज़मीन इजलास की काविशों को कबूल फरमाए। यकीन जानिए कितने लोग इस जलसे के लिए और इसको इंतजामो इंसराम संभालने के लिए कैसी कैसी मशक्कतें बर्दाश्त करके मुंबई से आए। खासतौर से हमारे एकता नगर वाले भाई, ये सफीरुद्दीन साहब समझ सकते हैं और इनकी पूरी टीम समझ सकती है। दोस्तों ये बेहतरीन समा, ये यकीनन इन नौजवानों की काविश है। मौलाना शमशाद साहब सिराजी, सफीरुद्दीन इदरीसी साहब और उनकी पूरी टीम, और बगलहवा और करजाहवा और इस पूरे इलाके के लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने इतनी बेहतरीन महफिल सजाई है। अल्लाह ताला इस पर बाबरकत बनाए और हम सब के लिए मुफीद और कारआमद बनाए, और इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।